अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे शादी को राष्ट्रीय विवाह घोषित कर दिया गया है। अखबार और न्यूज मीडिया हर जगह इस शादी की भव्यताएं की चर्चा कर रहे हैं। तो आज इस शादी के खर्चों पर हम बात करेंगे और इसमें मीडिया और मोदी सरकार की भूमिका पर भी बात होगी। एक तरफ जहां टमाटर के दाम 100 रुपए किलो हो गए हैं तो दूसरी तरफ मीडिया बता रहा है कि जॉन सीना राष्ट्रीय विवाह में शामिल होने के लिए मुंबई लैंड कर चुके हैं। इससे पहले भी कोई तो एक फंक्शन हुआ था जिसमें रिहाना आई थी। आम आदमी को इतने सारे फंक्शंस भी याद नहीं रहते। तब 3 दिन तक रिहाना पूरी मीडिया की हेडलाइंस बनी रही थी। हाथरस में 121 लोग भगदड़ में मारे गए थे या ज्यादा, इसका आंकड़ा किसी के पास नहीं है, लेकिन हर चैनल को यह पता है कि अनंत अंबानी की शादी का एक कार्ड 7 लाख रुपए का है। सलमान खान ने ठुमका कहां लगाया और कहां अमिताभ बच्चन से खाना सर्व करवा के अंबानी ने उनकी बेइज्जती कर दी, इस पर तो मीडिया का पूरा ध्यान रहता है। अब राहुल गांधी जो बोल रहा है वो कैसे दिखा सकता है? अब वो क्या कहेगा? आप देखा, अब जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है और आप लोग यहां पे भूखे मर रहे हो। तो यही सच्चाई है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। अभी तक देशों के अपने राष्ट्रीय पशु पक्षी, राष्ट्रीय पेड़, पर्वत और झंडे के सिंबल ट्रेंड में हुआ करते थे। 2014 के बाद इन सिंबल में खूब इजाफे भी हुए, कई नई चीजें जुड़ी हैं। इन्हीं में से एक है ये राष्ट्रीय विवाह, जो मार्च से शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। अब ये राष्ट्रीय विवाह है या नहीं, ये सरकार अंबानी की सरकार है या नहीं, ऐसे किसी भी डाउट को खत्म करते हुए सरकार ने खुद बाकायदा सूचना निकालकर इस विवाह को एक सार्वजनिक आयोजन का दर्जा दे दिया है। यानी देश की कमर्शियल कैपिटल मानी जाने वाली मुंबई में 12 जुलाई से 14 जुलाई तक घोषित रूप से ऑफिसेज, मार्केट्स, यहां तक कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी बंद रहेगा। शादी के लिए तैयार किया हुआ महल और उसमें आए मेहमानों के ठहरने की जगहों की कई किलोमीटर के दायरे में आने वाली सड़कें भी इंडिया, दैट इज भारत के नागरिकों के लिए बंद कर दी गई हैं। इसमें खर्चा कितना होगा, इसका अंदाजा भी लगाना सामान्य इस्तेमाल में लाए जाने वाले कैलकुलेटर्स को जाम कर सकता है, उसे हैंग कर सकता है। लेकिन फिर भी एक मोटा अनुमान इस शादी के पहले 2 प्री वेडिंग सेरेमनी को देखकर लगाने की कोशिश की जा सकती है, और वो हम आज के इस फैक्ट्स एंड फिगर्स के एपिसोड में जरूर करेंगे। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। इसी साल मार्च के महीने में जामनगर के जंगल में मंगल करने की तर्ज पर 3 दिन के एक समारोह में अंबानी साहब ने लगभग 1259 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। उसके बाद 29 मई से 1 जून तक हुई दूसरी प्री वेडिंग, जिसमें 7500 करोड़ रुपयों के 5 स्टार आलीशान पानी के जहाज 4380 किलोमीटर तक समंदर पर दौड़ते रहे। इटली से जेनेवा और रोम से फ्रांस होते हुए कहीं लंच तो कहीं डिनर, कहीं ब्रेकफास्ट करते हुए ये क्रूज कांस तक पहुंच गए। दुनिया भर से बुलाए गए कोई 800 मेहमान इसमें शामिल हुए थे। एक जल महल जैसे दिखने वाले इस क्रूज के एक कमरे में एक रात ठहरने का किराया 10 लाख रुपए बताया गया। इस दूसरे प्री वेडिंग फंक्शन में जामनगर से 2 गुने से भी कहीं ज्यादा के खर्च होने की खबर मिल रही थी। अंबानी परिवार ने मेहमानों को लाने ले जाने के लिए 3 फाल्कन 2000 विमान भी किराए पर लिए हैं। क्लब वन एयर के सीईओ राजन मेहरा ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया है कि उन्हें उम्मीद है कि इस इवेंट के लिए 100 से ज्यादा प्राइवेट जेट्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा। ऐसा लगता है जैसे अंबानी ने दिखावे की अश्लीलता की अब तक की सारी हदें लांघ दी हैं और अब वे मनुष्यता को शर्मसार करने वाली फिजूल खर्ची करके दिखावा करने की इस हवस को लगातार बढ़ाते जाने पर आमादा हैं। इसी मनोरोग का तीसरा चरण है आज मुंबई में होने जा रही ये शादी, जिसमें देखने को हमें मिला जिसे अंबानी की सरकारों ने लगभग राष्ट्रीय समारोह का दर्जा दे दिया है। इस शादी में बुलावे के लिए भेजा गया एक निमंत्रण कार्ड ही 7 लाख रुपए का है। इससे पहले मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी दिसंबर 2018 में आनंद पीरामल के साथ हुई थी। ये शादी मुंबई में अंबानी परिवार के निवास एंटीलिया में हुई, जबकि प्री वेडिंग समारोह उदयपुर में हुआ था। इसमें हिलेरी क्लिंटन, बेयोंस, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस जैसे बड़े सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शादी में 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक का खर्चा सामने आया था। देश की सबसे महंगी शादी की फहरिस्त भी काफी लंबी है, लेकिन उसमें सबसे पहले पायदान पर काबिज हैं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट।
ये अब उन शादियों की लिस्ट है जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें पानी की तरह पैसा बहाया गया था। सहारा ग्रुप के दिवंगत सुब्रत रॉय के बेटों सुशांतो और सीमांतो रॉय की शादी फरवरी 2004 में हुई थी। लखनऊ में सहारा शहर में हुई इस शादी में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई दिग्गज हस्तियों ने हिस्सा लिया था। इसे देश की सबसे महंगी शादियों में शुमार किया जाता है, जिसमें करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। माइनिंग टाइकून जी जनार्दन रेड्डी की इकलौती बेटी ब्राह्मणी रेड्डी और राजीव रेड्डी की शादी नवंबर 2016 में हुई थी। 5 दिन तक चली इस शादी में करीब 800 करोड़ रुपए खर्च हुए। बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड्स में हुई इस शादी में ब्राजीली डांसर्स ने परफॉर्म किया था और मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया गया था। स्टील टाइकून लक्ष्मी मित्तल की भतीजी सृष्टि मित्तल और गुलराज बहल की शादी दिसंबर 2013 में स्पेन के शहर बार्सिलोना में हुई थी। इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह, सचिन पायलट, कुमार मंगलम बिरला, सुनील मित्तल, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे लोगों ने भी हिस्सा लिया था। इस शादी पर भी 500 करोड़ रुपए का खर्च आया था। जिस देश में खुद उसके प्रधानमंत्री के दावे के हिसाब से 80 से 85 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो राशन पर निर्भर हों और इतने हताश हो गए हों कि किसी भी चिरकुट बाबा के यहाँ लाखों की भीड़ बनाकर भगदड़ में मौत के मुंह में जाने का जोखिम उठा रहे हों, जिनके वास्तविक जीवन में कोई उम्मीद ही न बची हो और वो समाधान हासिल करने के लिए अंधविश्वासों की गहरी खाई में छलांग मारने को भी मजबूर हुए जा रहे हों, ऐसे देश में एक शादी में 5000 का खर्चा कर देना, पानी की तरह पैसे को बहाया जाना किसी भी सभ्य समाज के लिए एक शर्म का विषय होना चाहिए, एक राष्ट्रीय अपराध होना चाहिए। सवाल ये भी होना चाहिए कि इन उद्योगपतियों को ऐसा करने की हिम्मत कहां से आती है। दरअसल ऐसा करने की हिम्मत उन्हें मिलती है इस नाकाबिल राजनीति से। इन बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जब अपने प्रोडक्ट बेचने का मॉडल बनाकर उनके एड्स में प्रधानमंत्री की फोटो छपवाई, तब इन्हें उतनी हिम्मत मिली। हिम्मत उस मीडिया से भी मिली जो इस बेहुदगी का लाइव टेलीकास्ट करते करते सेठ जी का महिमा गान करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़वाकर तलछट में रेंग रहा है और इसे राष्ट्रीय गौरव बता रहा है। हिम्मत उन लोगों से भी आती है जो सेठ जी के इस शादी कांड में शामिल सारे गेस्ट्स के इंडियन अटायर पहनने को सनातन का दुनिया भर में प्रचार करने का कारनामा बताते हुए ट्विटर और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते फिरते हैं। सनद रहे कि सेठ यह सारा तामझाम अपनी जेब से नहीं कर रहा है, उसने इसकी वसूली के लिए अपने जियो के दाम झटाक से बढ़ा दिए हैं। इधर एक सेठ जी हमारी आपकी जेब से रोशनी चुराकर अपनी चमकार का मेला लगाए बैठे हैं, उधर दूसरे सेठ जी भारतीय क्रिकेट टीम के साथ अपनी फोटो उतरवाकर इन खिलाड़ियों की चमक में से रोशनी चुराते हुए दिखे, ताकि जनता ने जो अंधेरा इन चुनावों में बरपाया है उस अंधेरे में थोड़ी बहुत कमी ला सकें। कोहली, बुमराह और सूर्य कुमार सहित पूरी क्रिकेट टीम की चकाचौंध में से कुछ किरणें अपने कुमलाए चेहरे पर चुपड़ सकें। भारत की जनता का धर्म बन चुके क्रिकेट के इस उल्लास में साझेदारी से अलग उनकी मंशा निश्चित ही खिलाड़ियों के साथ किए अपने पार्टी और सरकार के जघन्य अपराधों को छुपाने की रही होगी। किंतु लोगों की याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं होती। उन्हें याद है कि कुछ इसी तरह का स्वांग प्रधानमंत्री निवास में ओलंपिक जीतकर लौटी महिला खिलाड़ियों के साथ भी किया गया था। नाश्ता भी कराया था, फोटो भी खिंचवाए थे, वीडियो भी बनवाए थे, खुद को उनका अभिभावक और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा तक बताया था। मगर जब उसी दौरान इन खिलाड़ियों ने मोदी की पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा किए गए यौन शोषण के बारे में शिकायत की थी, तब यही स्वयंभू अभिभावक उनकी उपेक्षा करते रहे थे। बहरहाल ये अब आपको तय करना है कि आपको इंटरनेट पर अंबानी की शादी देखकर खुद को लज्जित महसूस करते रहना है या इंटरनेट का सही इस्तेमाल करके उस महंगाई पर सरकार से सवाल भी करना है जो लोकसभा चुनाव के बाद से अनवरत बढ़ती जा रही है। असली मुद्दों को हम आपके सामने लाते हैं अपने प्रयासों के जरिए। आप अपने प्रयासों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रोत्साहन तो दे ही सकते हैं। शुक्रिया।